नमस्ते बच्चों। आज की हमारी क्लास कक्षा 7 की गणित की प्रश्नावली 11.4 को लेकर रहेगी, जिसमें हम प्रश्न 5 और 6 को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस सेशन का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक देखकर लाइक करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिखाई देने वाले घंटे के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले आज का प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न है उसमें दिया गया है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगा भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। और दूसरा हमें ज्ञात करना है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का वे। तो देखिए, हमने ये एक जो बगीचा है उसका चित्र यहाँ बना रखा है। तो यहाँ देखिए, ये जो बगीचा है वो वर्गाकार है और इसकी एक भुजा है वो है 30 मीटर की। और इसके भीतर की तरफ ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये 1 मीटर चौड़ा यहाँ क्या बना हुआ है, इसके चारों तरफ पथ बना हुआ है, यानी रास्ता बना हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और फिर जो शेष भाग यानी जो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, इस ग्रीन कलर के ऊपर घास लगाने का वे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसको हम नोट कर देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वर्गाकार बगीचे की भुजा। वर्गाकार बगीचे की भुजा, वर्गाकार बगीचा है, उसकी भुजा है वो दी हुई है 30 मीटर। ठीक है। अब देखिए, ये जो रास्ता है, पथ है, वो 1 मीटर चौड़ा है। तो इस पथ को छोड़ करके जो शेष से बगीचा है उसकी भुजा क्या होगी वो भी हम लिख देते हैं। पथ को पथ रहित बगीचे की, पथ रहित बगीचे की भुजा। तो देखिए, पहले पथ सहित है वो बगीचा है, उसकी भुजा दे रखी है 30। और चूंकि जो पथ है वो इस वर्गाकार बगीचे के भीतर की तरफ बना हुआ है, तो अब यहाँ देखिए इनके दोनों साइड में 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। 1 मीटर इस तरफ है और 1 मीटर इस तरफ है। तो यानी 30 में से 1 और 1, ये 2 है वो घट जाएगा, 1 + 1। इसको जोड़ करके फिर हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 - 2 = 28 मीटर। तो यानी इस पथ को छोड़ने के बाद में जो बगीचा बचा है उसकी भुजा हो जाएगी 28 मीटर। तो अब हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आता है पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम ये जो वर्ग हैं इनके नाम दे लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये जो बाहरी वर्गाकार बगीचा है उसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। ठीक है। और जो अंदर की तरफ बना हुआ है उसको नाम दे देते हैं हम P, Q, R, S। यानी ये हो गया पथ रहित बगीचा और ये हो गया पथ सहित बगीचा। तो हम जो बाहरी वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये रास्ता है, पथ है, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, लिखेंगे हम ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। और ये दोनों वर्गाकार हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। तो ABCD जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। तो हम 30 को 30 से गुणा कर देंगे, 30 × 30। ठीक है।
और जो भीतर की तरफ बना हुआ है यानी पथ को छोड़ करके जो बगीचा बचा है वो भी वर्गाकार है, इसलिए उसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा। तो इसकी भुजा कितनी आई है वो हमने अभी ज्ञात की है 28 मीटर, तो इसका हम कर देंगे 28 गुणा 28। ठीक है, तो देखिए 30 है, 30 को 30 से जब गुणा करते हैं तो 3 3 9, यानी ये हो जाएगा 900 वर्ग मीटर। और माइनस है 28 है, 28 को 28 से गुणा करते हैं तो 28 का वर्ग होता है 784 और ये वर्ग मीटर। अब इन दोनों की हम क्या कर देंगे, बाकी कर देंगे, यानी 900 में से 784 है उसको घटाएंगे तो आएगा हमारे पास में 116 वर्ग मीटर। तो ये तो हो गया आपके इस पथ का क्षेत्रफल, तो यानी एक आंसर आपके पास में आ गया। अब बताया गया है कि ₹40 प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब जो अंदर ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर घास लगाने का व्यय है 1 वर्ग मीटर के ऊपर है 40 रुपये। तो अब ये जो पूरा बचा है भीतरी भाग पथ को छोड़ करके उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको 40 से गुणा कर देना है। तो चलिए अब इसको हम अगले पेज हैं उसके ऊपर हल कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं हम इसको हल। तो यहाँ देखिए ये जो दूसरा है उसको हम यहाँ सरल कर लेते हैं। थोड़ी सी साइज हम इसकी ठीक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरा है वो हम यहाँ कर लेते हैं। 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बगीचे से इस भाग पर जो घास लगाने का खर्चा है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बगीचे का जो शेष भाग का क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल आप अपनी बुक है वो पास में रखें, उसमें आप प्रश्न है वो देखते रहें। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, जो अभी हमने किया है 900 वर्ग मीटर था उसमें से जो पथ का क्षेत्रफल आया है उसको हम घटा देंगे। 900 था पूरे बगीचे का क्षेत्रफल, उसमें से हमें पथ वाला क्षेत्रफल है उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बगीचे के शेष भाग का वैसे कर लें या फिर जो ग्रीन वाला है उसकी भुजा कितनी थी, 28 थी, तो उसका 28 गुणा 28 करके भी आप ज्ञात कर सकते हैं। शेष भाग का क्षेत्रफल है वो आप ज्ञात कर लेंगे 28 गुणा 28, क्योंकि ग्रीन वाला भाग है वो क्या था, ये था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इसकी भुजा है यानी ग्रीन वाला है उसकी 28 थी, तो 28 का 28 से गुणा करके हम इस शेष भाग का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसका जब हमने अभी गुणा किया था तो आया था 784 वर्ग मीटर, 784 वर्ग मीटर। अब है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का व्यय होगा, घास लगाने का व्यय होगा। तो ये 784 वर्ग मीटर है, इसको हम 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे, ये गुणा है वो आप अलग से रफ नोटबुक में कर लें, तो गुणा करने पर आएगा 31,360 रुपये। तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको 5 का प्रश्न है वो हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है वो भी इसी तरह का है। इसमें जो आकृति दी हुई है वो दी हुई है आयताकार, 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के मध्य से होकर 10 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसकी जो लंबाई है वो दे रखी है 700 मीटर और ये जो चौड़ाई दे रखी है वो है 300 मीटर। अब इसके बीचों बीच ये जो रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते की जो ये चौड़ाई है
वो दे रखी है 10 मीटर की, और ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई है वो भी है 10 मीटर। ये दोनों इस तरह से बने हुए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर लंब हैं और चौपड़ के आकार के हैं। ठीक है, अब इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पार्क की भुजाओं को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और उत्तर है वो हमें हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, जो पथ दिए हुए हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये है वो भी आयताकार है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 700 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई इसमें दे रखी है 10 मीटर। ये आयताकार है, और ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई तो हो जाएगी 10 मीटर और लंबाई हो जाएगी 300 मीटर। इस तरह से आपके ये दो रास्ते बन गए। इसको नाम दे देते हैं हम PQRS, और इसको नाम दे देते हैं ABCD। ये दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए पथ का क्षेत्रफल सबसे पहले हम इसमें नोट कर देते हैं, जो यहाँ दी हुई हैं। जैसे ये PQ है, इसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर, और इनमें से एक भुजा ले लीजिए आप PS या QR, क्योंकि वो लंबाई हो जाएगी। PS ले लीजिए, PS बराबर हो जाएगी 700 मीटर। तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। इसी तरह से आप चाहो तो सभी भुजाएं लिख सकते हैं। और इसमें देख लीजिए ये BC है, वो BC की भुजा कितनी हो जाएगी, ये चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, ये BC, और ये AB मान लीजिए जो इसकी लंबाई हो जाएगी, तो AB बराबर हो जाएगी 300 मीटर। ठीक है, ये दो हो गए आपके आयत। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों पथों का क्षेत्रफल हम एक साथ ही ज्ञात कर लेते हैं। दोनों पथों का क्षेत्रफल, पथों का क्षेत्रफल। इससे पहले आप एक ध्यान और दीजिए, यहाँ जो बीच में बना हुआ है ये चौराहा है, वो दो बार आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दो बार काउंट होगा, क्योंकि जब आप लंबवत इस लंबाई के अनुदिश जो पथ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें भी आ जाएगा, और ये चौड़ाई के अनुदिश पथ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भी इसमें आ जाएगा। तो हम इसका जो क्षेत्रफल है वो हम इसमें से घटा देंगे। तो इसको आप नाम दे दीजिए EFGH, यानी एक वर्ग हो गया। इसका हम दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ेंगे, फिर इसमें से एक जो वर्ग है उसका घटा देंगे, क्योंकि ये दो बार आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अब करते हैं आगे हम। तो सबसे पहले हम एक आयत ये ले लेते हैं, PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल, और प्लस ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ये तो हो गए आपके दोनों पथ हैं, लेकिन ये जो बीच वाला चौराहा है उसको हम इसमें से घटाएंगे, माइनस EFGH का क्षेत्रफल। क्यों घटाएंगे वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो चूँकि रास्ते हैं वो तो क्या है, आयताकार है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई हमारे पास में है, वो हम इसको लिख देते हैं 10 गुणा 700। ठीक है, और प्लस इसकी लंबाई और चौड़ाई है 10 गुणा 300, 10 गुणा 300, और माइनस करना है हमें ये। तो इसकी देखिए 10 मीटर ही तो ये है और 10 मीटर ही ये है, यानी ये वर्गाकार है। तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो यानी 10 गुणा 10। अब देखिए 10 है उसको 700 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7000 वर्ग मीटर, और 10 को 30 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 वर्ग मीटर, माइनस 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,000, और 10,000 में से 100 को घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा 9,900 वर्ग मीटर। यह हो गया दोनों पथों का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें बताया गया था कि जो अपना उत्तर है वो किस में ज्ञात करना है, हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो यहाँ 1 हेक्टेयर है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं।
तो अब इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 10,000 का भाग लगा देंगे। तो 9,900 है, उसमें हम 10,000 का भाग लगा देंगे। तो यानी 4 अंकों के ऊपर जाकर के दशमलव होगा, तो ये हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, ये पथ है, प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया। ये अलग अलग हो गया था, एक पथ का क्षेत्रफल है 7,000, दूसरे का 3,000, और दोनों पथों का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 9,900 वर्ग मीटर, और हेक्टेयर में हो जाएगा 0.99 हेक्टेयर। अब हमें जो पार्क का शेष भाग है, यानी ये जो ग्रीन वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल भी बताना है और उसका भी हमें हेक्टेयर में बदल करके बताना है। तो चलिए इस कार्य को हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए, हमें ज्ञात करना है अब बगीचे के शेष भाग का क्षेत्रफल। बगीचे के पार्क मान लीजिए या बगीचा मान लीजिए, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हम पूरा जो पार्क है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर पथों का क्षेत्रफल था उसको हम इसमें से घटा देंगे। पार्क का क्षेत्रफल माइनस पथों का क्षेत्रफल, पथों का क्षेत्रफल जो अभी हमने ज्ञात कर ही लिया है। अब पार्क है, उसकी लंबाई और चौड़ाई थी 700, लंबाई थी और चौड़ाई थी 300, तो इसको गुणा करेंगे। और पथ है, उनका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया ही है, 9,900 वर्ग मीटर आया था। तो अब इनको गुणा करेंगे, 7 21 और उसके आगे 4 जीरो लगा देंगे और माइनस 9,900। जब 2,10,000 है, उसमें से हम इसे 9,900 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 2,00,100 वर्ग मीटर। ठीक है, 2,00,100 वर्ग मीटर। अब इसको भी हमें हेक्टेयर में बदलना है, तो इसमें 10,000 का हम भाग लगा देंगे। यह हो गया 2,00,100 बटा 10,000। ठीक है, अब देखिए हमें 4 अंकों के ऊपर दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 और ये 4, तो कितना हो जाएगा 20.01, आगे जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, हेक्टेयर। ठीक है, तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 20.01 हेक्टेयर। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य जो साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए और किसी भी डाउट के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों को हल करने के लिए। तब तक SLT टेक एन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।